सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेलूपुर में होटल के बेसमेंट की खुदाई के समय मिट्टी की दीवार गिरी, 11 मजदूर दबे, 1 की मौत। डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस नरेंद्र शर्मा की उनके कमरे में मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस। रामनगर के विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों का महापौर अशोक तिवारी ने किया शिलान्यास। और वाराणसी पहुंचे यूपी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, कहा उपचुनाव के होंगे एनडीए गठबंधन की भारी जीत। और अब खबरें विस्तार से। बेलूपुर स्थित एक होटल के बेसमेंट में खुदाई का काम चल रहा था, जिससे मिट्टी की दीवार गिरने से 11 मजदूर इस मिट्टी में दब गए और 1 मजदूर की मौत हो गई। बेलूपुर क्षेत्र में एक निर्माणाधीन होटल के बेसमेंट की खुदाई के समय बुधवार दोपहर हादसा हो गया। मिट्टी भर कर गिरने से 11 मजदूर दब गए। आनन फानन में सभी को निकाला गया और अस्पताल भेजा गया। यहाँ एक मजदूर को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि 10 मजदूर घायल हैं। इनमें मुन्नी लाल और प्रकाश की हालत गंभीर है। मृतक की पहचान बबलू के रूप में हुई है, जो कौआ 7 थाना अदलहाट जिला मिर्जापुर का रहने वाला है। घटना के 2 घंटे बाद भी न तो वाराणसी विकास प्राधिकरण के अधिकारी और न ही पुलिस पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से मजदूर खुद अपने साथी को लेकर अस्पताल गए। बबलू की 2 साल पहले शादी हुई थी, पत्नी गर्भवती है। घायलों में जीवत, मनोज, विनोद, टिंकू, सुबेदार, राजकुमार, राजू, मनोज कुमार हैं। घायल विनोद ने बताया, नीचे बेसमेंट की खुदाई कर रहे थे, ऊपर ईंट रखी थी, तभी मिट्टी खिसक गई और उसी के नीचे हम लोग दब गए। उधर पुलिस काम कर रहे ठेकेदार को ढूंढ रही है। कर रहे थे, वो अंदर कोड़ते जा रहे थे, वो सारा करार गिर गया है। सभी लोग यहाँ 6 लोग 11 लोग काम कर, 6 लोग घायल है सर। 1 आदमी मर गया, दूसरा आदमी अभी 2 लोग और सीरियस है। शायद 2 लोग को भी बचने कोई आशा नहीं है। कितने लोग सीरियस है? सीरियस अभी 2 लोग और है सर। तो टोटल घायल कितने लोग? टोटल घायल हुए हैं 6 लोग। सारे लोग कहाँ के रहने वाले हैं? सारा लोग रहने वाले सर कौवा साहब के जिनापुर के आगे। रामनगर के विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों का शिलान्यास महापौर अशोक तिवारी ने किया। रामनगर के विभिन्न वार्डों में काशी के महापौर अशोक तिवारी ने 80,83,000 की लागत से निर्माण होने वाले कुल 9 जगहों पर होने वाले कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर नगर में कई जगह महापौर का स्वागत भी किया गया। वहीं मच्छरहटा वार्ड में कुछ स्थानीय लोग कराए जा रहे कार्यों से असंतुष्ट दिखे। उनका कहना था कि गली की मरम्मत कराकर यहां सीवर और इंटरलॉकिंग लगाया जाए। शिलान्यास कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रामनगर भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह, अशोक जायसवाल, रितेश पाल, अशोक अग्रहरी, मनोज यादव, पार्षद लल्लन यादव, पार्षद रामकुमार यादव, हंस यादव, अमित सिंह, अनिल सिंह ठेकेदार, एडवोकेट राजकुमार सिंह, प्रशांत सिंह, गौरव गुप्ता आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस नरेंद्र शर्मा की उनके कमरे में लाश मिली है, जिसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। बुधवार को किराए के मकान में 52 वर्षीय डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस नरेंद्र शर्मा की लाश मिली है। वह लालपुर पांडेपुर थाना के गीता नगर कॉलोनी में रहते थे। कमरा अंदर से बंद था। सुबह नौकरानी पहुंची तो दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस की मौजूदगी में दरवाजे का लॉक तोड़ा गया तो अंदर बेड पर नरेंद्र शर्मा मृत पड़े थे। उनका फोन भी नीचे पड़ा था। मौके पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड पहुंची थी। पुलिस ने परिजनों को भी घटना की सूचना दी है। आशंका है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। वह मूल रूप से मथुरा के रहने वाले थे। मंगलवार शाम को ड्यूटी से आने के बाद ड्राइवर उन्हें छोड़कर अपने घर चला गया। वह 5 महीने पहले प्रयागराज से ट्रांसफर होकर वाराणसी आए थे। उस वक्त परिवार भी साथ आया था। कुछ दिनों तक पत्नी और बच्चे साथ रहे, उसके बाद मथुरा लौट गए। नरेंद्र शर्मा दिवाली पर घर गए थे। सोमवार सुबह ही वाराणसी लौटे थे। डाला छठ पर सफाई से लेकर बेदी बनाने का कार्य श्रद्धालुओं ने पूरा किया। कई प्रभावशाली श्रद्धालुओं ने अपने नाम और विभाग का नाम लिखकर बेदी बनाने के लिए जगह की छकाई की है। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर काशी में मिनी बिहार बनने की तैयारी में है। छठ के महापर्व पर भी काशी के घाटों में वीआईपी कल्चर देखने को मिल रहा है। घाटों पर बेदी बनाने और जगह छेकने के लिए लोग अपने रौब और रुतबे का प्रयोग कर रहे हैं। वाराणसी के सामने घाट सहित गंगा के कई घाटों मंत्रालय से लेकर पुलिस नेता और सरकारी विभागों के कर्मचारियों के नाम पर घाटों की छेकाई कर रहे हैं। बाकायदा बेदी बनाने के साथ लोग अपने पद का रौब दिखाकर घाट बुक कर रहे हैं। वाराणसी में सामने घाट 80 घाट पर अव्यवस्थाओं का अंबार अब दूर हो गया है। डीएम की फटकार के बाद अब घाट को समतल करने का काम पूरा कर लिया गया है।
इसके अलावा जिन जगहों पर दलदल थी उसे भी दुरुस्त किया गया है। इन सब के अलावा घाट पर अस्थायी लाइट्स व चेंजिंग बनाया जा चुका है। यदि बनाने आए हैं। आज क्या है? छठ आज छोटा खरना। आज खरना है। तो अभी आप लोगों ने पूजा वूजा किया है? हाँ, अभी नहा धोकर करेंगे। अभी यहाँ पर पूजा होगा, वेदी बनाकर पूजा होगा छठ माई का। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर घर जाएंगे। कल फिर शाम को आएंगे। और शाम को फिर शाम का अर्घ है, फिर परसों सुबह का अर्घ है। उसके बाद समाप्त हो जाएगा। जी। तो आज सिर्फ एक पूजा है कि और भी कुछ? नहीं, रात में खीर पूड़ी। अच्छा, खीर पूड़ी बन के चढ़ता है। दूसरी ओर लोग छठ को लेकर फल टोकरी आदि की खरीदारी करते दशाश्वमेध, सिगरा, अस्सी, लंका सहित नगर के तमाम अस्थायी बाजारों में दिखे। छठ पूजा करने के लिए आए, फल खरीदने आए हैं। किस तरह से इसका विधान है, किस तरह से पूजा किया जाता है? इसका बहुत महान विधान है। इसका पूजा पहले लौका भात से लेके खरना से लेके 3 दिन तक होता है। चौथे दिन अंतिम अर्घ रहता है। नदियों में भी होता है, तालाब में होता है, किस तरह से पूजा किया? कहीं भी, चाहे आप नदी में करिए चाहे तालाब में करिए, बस सफा जगह रहना चाहिए। गंगा जी में करिए। डाला छठ के पूर्व नमामि गंगे ने राजेंद्र प्रसाद घाट से दशाश्वमेध घाट तक स्वच्छता अभियान चलाया व लोगों में यह संदेश दिया कि पर्यावरण और जीवन शैली के बीच के संबंध छठ का पर्व रेखांकित करता है। लोकमानस से जुड़े आस्था के पर्व सूर्य षष्ठी के पूर्व बुधवार को नमामि गंगे ने राजेंद्र प्रसाद घाट से दशाश्वमेध घाट तक स्वच्छता अभियान चलाया। गंगा किनारे पॉलिथीन से भरी पूजन सामग्रियां, तलहटी में दबे कपड़े एवं अन्य गंदगियों को बटोरा किया। छठ पर्व पर स्वच्छता की अपील करते हुए इधर उधर बिखरे कूड़े कचरे को एकत्रित कर कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। नमामि गंगे के स्वयंसेवी सदस्यों ने हाथों में स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर राजेंद्र प्रसाद घाट से दशाश्वमेध घाट तक पदयात्रा निकाली। पदयात्रा के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र से स्वच्छता की सीख दी गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि अनादिकाल से मनाए जाने वाले इस पर्व पर धरती पर ऊर्जा का संचार करने वाले भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की जाती है। त्योहार से पहले नदी, तालाब, पोखरे आदि जलाशयों की सफाई का काम शुरू हो जाता है। छठ पूजा का महत्व केवल धार्मिक अथवा लोक जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण और जीवन शैली के बीच के संबंधों को भी रेखांकित करता है। आज जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम और नमामि गंगे जैसे कार्यक्रम को लेकर जागरूकता मिशन चला रहे हैं, तो लोक पर्व छठ के महत्व का जिक्र करना अधिक प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि इस पर्व में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है और सफाई का पूरा कार्य सामूहिक जन भागीदारी से संपन्न होता है। कहा कि लोक पर्व छठ प्रकृति की आराधना का महापर्व है जो पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का संदेश देता है। सनातनी संस्कृति ने हमें शिक्षा दी है, संदेश दिया है और यह त्योहार हमें स्वच्छता का संदेश देते हैं। तो आइए मिलकर इस ढाला छठ के पर्व पर, क्योंकि भगवान भास्कर का पर्व है, संकल्प लें कि गंगा के किनारे कोई गंदगी नहीं करेंगे और अपने पोखरों, तालाबों, कुंडों, नदियों और गंगा की सहायक नदियों को भी स्वच्छ बनाने में हम अपना संपूर्ण तन मन धन देंगे। राजा तालाब क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को लेकर कार्यशाला का आयोजन हुआ। साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत बुधवार को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के सौजन्य से भारत माता इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजा तालाब में साइबर सुरक्षा से संबंधित कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर SP सिंह, पूर्व कुलपति गुरु घसीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर ने बताया कि वर्तमान डिजिटल युग में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए सघन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। इसी के मद्देनजर जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय के विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा के लिए तैयार होने के लिए साइबर परिदृश्य के प्रति समझ बनानी होगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को सोशल मीडिया ऐप बड़ी सावधानी से उपयोग में लाने चाहिए। बतौर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह, डाटा साइंटिस्ट बेंगलुरु ने AI के बारे में बताया। उन्होंने AI का साइबर अपराध में हो रहे दुरुपयोग के बारे में चेताया। निदेशक हंस नारायण शर्मा ने डिजिटल अरेस्ट के बारे में प्रेजेंटेशन, ऑनलाइन सुरक्षा के लिए सलाह, डिजिटल अरेस्ट के कारणों एवं परिणामों के बारे में बताया तथा अपने पेशेवर अनुभव के माध्यम से विद्यार्थियों को साइबर अपराध सावधानियां तथा हेल्प डेस्क से अवगत कराया।
कार्यशाला में विद्यार्थियों से संवाद कर उनके सवालों के जवाब भी दिए गए। इससे पहले प्राचार्य वंश नारायण शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। साइबर सुरक्षा और डिजिटल अरेस्ट पे कार्यक्रम संपन्न हुआ कि लोग आज ज़्यादातर पीड़ित हैं इस अथवा से फेक न्यूज और फेक क्राइम के माध्यम से। उसके लिए सरकार द्वारा एक निहित 1930 नंबर अलर्ट किया गया है, जिससे साइबर क्राइम पे अब रोक लगाया जा सके। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। छठ महापर्व के शुभ अवसर से पूर्व घाटों पर बृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। छठ त्योहार के महापर्व के शुभ अवसर पर सृजन सामाजिक विकास न्यास CRPF 95 बटालियन नगर निगम ने जमकर चलाया स्वच्छता अभियान। आज छठ त्योहार की पूर्व संध्या पर 80 घाट से लेकर संत रविदास घाट तक स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें 95 बटालियन CRPF सृजन सामाजिक विकास न्यास एवं नगर निगम की भागीदारी रही, जिसमें मुख्य अतिथि CRPF 95 बटालियन के कमांडेंट राजेश्वर बालापुर ने सभी सम्मानित काशीवासियों से आह्वान किया कि मां गंगा को स्वच्छ रखने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अध्यक्षता कर रहे सृजन सामाजिक विकास न्यास के अध्यक्ष एवं गंगा हरितिमा अभियान उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर तथा नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुमार सिंह ने सभी को स्वच्छता, जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाकर एक बृहद जन जागरूकता रैली भी निकलवाई, जिसका उद्देश्य था छठ त्योहार पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो, मां गंगा स्वच्छ हो, तभी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री जी का संकल्प पूरा हो, जिसमें मुख्य रूप से पार्षद रविंदर सिंह, कार्यदायी संस्था के मधुकर पांडे जी, 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बड़ी संख्या में जवानों के साथ प्रवीण सिंह, सृजन सामाजिक विकास न्यास के प्रियांशु सिंह, विजय केजरीवाल, बलराम पांडा, नगर निगम के इंस्पेक्टर आनंद की पूरी टीम, इंस्पेक्टर अर्चना की टीम ने अपनी अपनी भागीदारी निभाई। स्वच्छ काशी, सुंदर काशी, हरित काशी एवं हम सब ने यह ठाना है काशी को स्वच्छ बनाना है के उद्घोष के साथ मां गंगा के काशी के 84 घाटों को स्वच्छ करने का संकल्प लिया गया। कल परसों में जो छठ का त्यौहार है उसको देखते हुए हमने यहाँ आज यह 80 घाट को जो है चुना है, ताकि यहाँ श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो। घाट अगर स्वच्छ रहेगा तो उनका पूजा में भी अच्छा मन लगेगा और माँ गंगा, माँ छठ जो है उनको प्रसन्न हो जाएगी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के कैंपस में 12 दिवसीय एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप का सकुशल समापन हुआ। वाराणसी ग्रुप ए के तत्वाधान में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के कैंपस में 12 दिवसीय एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप सकुशल संपन्न हुआ। उक्त कैंप में तमिलनाडु डायरेक्टरेट के विभिन्न ग्रुप तथा यूपी डायरेक्टरेट के वाराणसी ए, वाराणसी बी, लखनऊ तथा प्रयागराज ग्रुप ने हिस्सा लिया और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य भारत जैसी विविधतापूर्ण देश की विविधताओं का आपस में जुड़ाव दिखाना है, जो कि इस कैंप ने बेहद शानदार तरीके से दिखाया। यह कैंप केवल एक सामान्य कैंप न होकर एनसीसी कैडेट के लिए देश के हर कोने की खूबियां, राज्यों से आपसी तालमेल बढ़ाने व उनकी संस्कृति को जानने का एक साधन है और 91 यूपी बटालियन वाराणसी ने अपने तत्वाधान में इस कैंप का आयोजन कराकर इस उद्देश्य के जड़ों को प्रबल बनाया। यह कैंप 26 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक चला और इन 11 दिनों में कैडेट्स ने विभिन्न तरीकों से ज्ञानार्जन किया। कामों की शुरुआत ब्रिगेडियर कुलबीर सिंह की प्रेरणादायक उद्घाटन भाषण के साथ हुआ। इसके बाद आयोजित सत्रों में कचरा प्रबंधन, आपदा प्रतिक्रिया, सशस्त्र बलों के लिए करियर मार्गदर्शन और SSB इंटरव्यू की तैयारी कराई गई। ARO वाराणसी के प्रेरणादायक वार्ता ने हमें ऊंचे लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित किया और सहायक भर्ती कार्यालय और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम के सत्रों ने संकट प्रबंधन के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान किया। इसके अलावा बहस प्रतियोगिताओं के साथ साथ खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जैसे वॉलीबॉल, क्रॉस कंट्री और रस्साकसी। वहीं इस कैंप के दौरान दिवाली लगभग 600-700 लोगों के साथ पूरे फौजी ढंग से मनाई गई। समापन समारोह रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। इस अवसर पर ऑल ओवर चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब ग्रुप कमांडेंट ब्रिगेडियर कुलबीर सिंह के द्वारा वाराणसी ए को दिया गया।
यूपी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर वाराणसी पहुंचे। उन्होंने कहा, उपचुनाव में एनडीए गठबंधन की भारी जीत होगी। वाराणसी यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में सभी सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने जा रही है। ये कहना है यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का। दरअसल मिर्जापुर के मजवा सीट पर प्रचार करने से पहले वाराणसी पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने गाड़ी से नकद बरामदगी को समाजवादी पार्टी की साजिश बताई। वहीं उपचुनाव की तारीख टलने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने बताया कि जब उनके मन में शक है तो उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मोदी पार्टी झूठ बोलने में माहिर है। 19 में भी सरकार बना रहे थे, 24 में भी सरकार बना रहे थे, 22 में भी सरकार बना रहे थे। 22 में हम थे वहाँ साथ में, तो 400 सीट जीत रहे थे। उनके चश्मे में 400 दिख रहा था। अब आए कहाँ? 17 के चुनाव में सरकार बना रहे थे, 47 पर आ गए थे। तो ये लोग समझ रहे हैं कि हमको जीतना नहीं है, क्योंकि अभी से आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिए हैं लोग, कहना कि अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। अरे अधिकारी चुनाव थोड़ा लड़ते हैं, प्रत्याशी चुनाव लड़ता है। हर मतदाता जो है उस क्षेत्र का, वो मतदाता वोट देता है, वो एमएलए चुनता है। इतना तो जानकारी होनी चाहिए। काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति व मंचला शंकर अय्या चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क शव वाहिनी का शुभारंभ हुआ। बुधवार को मैदागिन स्थित गोलघर के पराड़कर भवन में काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति और तेलंगाना राज्य की सामाजिक संस्था मंचला शंकर नप्पा चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष पवन चौधरी व चेयरमैन मंथला ज्ञानेंद्र व सचिव अट्टापू केशबुल ने बताया कि आज मंचला प्रख्या चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रेरणा लेकर काशी में लावारिस, असहाय व गरीब लोगों के दाह संस्कार कराने के लिए निःशुल्क शव वाहिनी का शुभारंभ किया जा रहा है, जो घाट से 10 किलोमीटर की दूरी तक इसकी सुविधा उपलब्ध होगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक हंसराज विश्वकर्मा, मंचला ज्ञानेंद्र, पवन चौधरी व A.K. दासू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 8960574743 पर संपर्क कर सकते हैं। इस अवसर पर तेलंगाना से आए ज्ञानेंद्र ने बताया कि जल्द ही गरीबों के लिए अन्य क्षेत्र व धर्मशाला की भी शुरुआत होगी, जिससे लोगों को लाभ होगा। नंबर 8960574743 वो हमारा काशी मोक्षधाम ट्रस्ट का उधर रहता, गाड़ी रहता। फोन करे तो वो एरिया को गाड़ी आ जाता। बात करें कि एक ही गाड़ी है, काशी क्षेत्र बड़ा है, अगर कहीं पे भी ज़्यादा आवश्यकता पड़े, 2-4 जगह पे आवश्यकता पड़े, फिर एक ही गाड़ी 4 जगह कैसे जाता है? फिर कैसा रहता भैया, एक गाड़ी एक आदमी बुक करे तो ये होने के बाद नेक्स्ट को आ जाता और टाइम रहता। हमें एक ही इसकी ऑफिस कहाँ पे है, कैसे क्या? काशी मोक्षधाम वो सेवा समिति वो इधर हरिश्चंद्र घाट में है। क्या इसका कोई चार्ज है, कोई फुल? नो फ्री सर्विस है वो। घाट संध्या कार्यक्रम में अनुष्का ने भजनों के माध्यम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। मंगलवार को घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार अनुष्का कर ने सखी सियावर की आदि भजनों के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर विशाल मिश्रा, हारमोनियम पर प्रवीण सिंह उपस्थित रहे। कलाकार को प्रमाण पत्र पी मंदमत राव, जे कृष्णा राव, टी बाबू राव ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के बाद उनकी संगीत साधना की भी प्रशंसा की। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र, सूर्य प्रकाश मिश्र, महेंद्र अलंकार और सिद्धनाथ शर्मा जी उपस्थित रहे। अध्यक्षता डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्र, स्वागत रुद्रनाथ त्रिपाठी, पूज्य व संचालन नागेश शाटिल्य व सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे।
और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।